was built to last with the webs I'm weaving. I could change the past with all I'm achieving. Got my foot on the gas, never stop competing. इस क्वेश्चन में एक सबस्ट्रेट दिया गया है, उसके साथ है सोडामाइड इन ए सॉल्वेंट विच इज टोलुइन। आपको प्रोडक्ट बताना है। दिस इज फ्रॉम द पोर्शन चिची-बेबिन एमिनेशन रिएक्शन। ये भी दो तरीके का होता है चिची-बेबिन रिएक्शन। एक है इंटरमोलिक्यूलर, जहां पे अगर कोई पिरिडिन है आपके पास, सपोज दिस इज योर पिरिडिन, जिसके साथ में कोई भी एक एल्किल ग्रुप लगा हुआ है। इस पिरिडिन को अगर आप सब्जेक्ट करोगे टुवर्ड्स NaNH2 या फिर KNH2, इस टाइप का बेस, साथ में लिक्विड एमोनिया एंड हीट, तो न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। कैसे? जो आपका सबस्ट्रेट है पिरिडिन, सबसे पहले NH2 माइनस जो कि स्ट्रॉन्ग बेस है, वो आके यहाँ पे अटैक करेगा। ये डबल बॉन्ड यहाँ चला गया, सो यू विल हैव दिस कंपाउंड। अब देखिए यहाँ पे नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। ये नेगेटिव चार्ज विल बी स्टेबिलाइज्ड बाय रेजोनेंस थ्रू आउट द रिंग। पूरे रिंग में थ्रू आउट रेजोनेंस ये नेगेटिव चार्ज स्टेबिलाइज होके रह सकता है। एंड आफ्टर दैट वापस से ये अपने पोजीशन में आएगा और एक हाइड्रोजन को यहां से एलिमिनेट करेगा। नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगा तो एरोमेटिसिटी क्या हो जाएगा? रिगेन हो जाएगा, और ये हाइड्रोजन एज ए लिविंग ग्रुप यहां से निकल जाएगा। वैसे हाइड्रोजन इज ए पुअर लिविंग ग्रुप। हाइड्रोजन एज H माइनस इज ए पुअर लिविंग ग्रुप, बट ये भी यहाँ पे स्टेबिलाईज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो NH2 था वो आया था हमारा सोडामाइड पार्ट से, तो Na प्लस इसके साथ H माइनस मिलके इट विल क्रिएट NaH। दिस इज ऑल्सो अ स्टेबिलाइज्ड कंपाउंड। तो फाइनली हमारे पास क्या आ गया? फाइनली वी विल हैव दिस 2 अमाइनो पिरिडिन कंपाउंड सब्स्टिट्यूटेड 2 अमाइनो पिरिडिन डेरिवेटिव। ये होगा आपका फाइनल प्रोडक्ट। सो स्टार्टिंग मटेरियल आपके पास था एक पिरिडिन, उससे एक सब्स्टिट्यूटेड पिरिडिन था, उसको जब आप सब्जेक्ट किया इन NaNH2 लिक्विड एमोनिया, तो आपके पास ये प्रोडक्ट जनरेट हुआ, जहां पे सेकेंड पोजीशन पे, ऑर्थो पोजीशन पे, नाइट्रोजन जहां पे है उसके ऑर्थो पोजीशन पे NH2 ग्रुप ने एंट्री लिया। दिस इज न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब इसका इंट्रामोलिक्यूलर पार्ट कैसा होगा? सपोज आपके पास कंपाउंड ही अगर ऐसा है जहां पे पिरिडिनियम नाइट्रोजन के मेटा पोजीशन पे, ये है इसका ऑर्थो पोजीशन जहां पे NH2 ग्रुप फाइनली अटैच होना चाहिए, ये है इसका मेटा पोजीशन। तो आप ध्यान रखिएगा, अगर मेटा पोजीशन पे एक एमाइन ग्रुप रहे थ्रू लॉन्ग कार्बन चेन, सपोज ये जो NH2 ग्रुप अटैच्ड है थ्रू अ लॉन्ग कार्बन चेन अटैच्ड है, जिसका नंबर हमें पता नहीं, तो हम एज N डिनोट करेंगे। कौन से पार्ट को? ये जो बीच वाला पार्ट है इसको हम एज N डिनोट करेंगे, कि उसका मतलब N नंबर ऑफ कार्बन वहां पे अटैच्ड है, जो कि चेन लेंथ को डिनोट करता है। तो इस टाइप के मॉलिक्यूल को अगर आप चिची-बेबिन एमिनेशन रिएक्शन करवाओगे तो क्या होगा? इसके लिए NaNH2 टोलुइन ये सॉल्वेंट यूज किया जाता है जनरली। तो सिमिलरली ये जो NH2 है उसका एक हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट हो जाएगा बाई NH2 माइनस, तो यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज आएगा, वो नेगेटिव चार्ज यहाँ पे अटैक करेगा, ये यहाँ पे आ जाएगा एज ए माइनस चार्ज, और जब वो माइनस चार्ज वापस जाएगा तब एक हाइड्रोजन यहाँ से, यहाँ पे जो हाइड्रोजन है यहाँ से एब्स्ट्रैक्ट हो जाएगा। मतलब फाइनली आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा दैट इज लाइक दिस, कि पिरिडिन के ऑर्थो पोजीशन में NH ग्रुप तो रहेगा, साथ में जो भी कार्बन चेन था वो भी यहाँ पे अटैच्ड रहेगा। दिस विल बी योर फाइनल प्रोडक्ट। दिस इज फ्रॉम इंट्रामोलिक्यूलर चिची-बेबिन रिएक्शन। अब क्वेश्चन में हमारे पास जो गिवन क्वेश्चन है, क्वेश्चन में भी कुछ उस टाइप का ही फिगर है। आप क्वेश्चन को देखो, यहाँ पे बीच में एक पिरिडिन रिंग है, इस पिरिडिन रिंग के ऑर्थो पोजीशन पे एक लॉन्ग चेन है और यहाँ पे मेटा पोजीशन पे एक लॉन्ग चेन है। चलिए इसको आप अलग से ड्रॉ कर लीजिए, फिर मैं आगे का बताता हूं। तो यहाँ पे आप देखो, अगर आपको इंट्रामोलिक्यूलर चिची-बेबिन रिएक्शन यहाँ पे करवाना है
तो नाइट्रोजन, पिरिडीनियम नाइट्रोजन के कौन सा ऑर्थो पोजीशन खाली है? लेफ्ट हैंड साइड वाला ऑर्थो पोजीशन खाली है, तो इसके साथ NH वाला ग्रुप अटैच होगा, है ना। और रिएक्शन कौन करेगा? जो लॉन्ग कार्बन चेन एमाइन मेटा पोजीशन में है। ये जो लॉन्ग कार्बन चेन एमाइन है, दिस इज एट ऑर्थो पोजीशन, और ये जो लॉन्ग कार्बन चेन एमाइन है, दिस इज एट मेटा पोजीशन। तो ऑब्वियसली मेटा पोजीशन वाला रिएक्शन करेगा, ऑर्थो पोजीशन वाला रिएक्शन नहीं करेगा। तो ये रिएक्शन करे तो क्या हो जाएगा? ये NH वाला पार्ट इसके साथ जुड़ जाएगा, यहाँ पे ऐसे NH वाला पार्ट जुड़ जाएगा। तो बाकी 1 2 3 4 5 6, एक 6 मेंबर रिंग तैयार होगा। तो इसको आप ड्रॉ करो अलग से। ये इंटैक्ट है आपके पास NH2, इसका कोई रिएक्शन नहीं है। रिएक्शन लेफ्ट हैंड वाला पार्ट का होगा। दिस विल बी योर फाइनल कंपाउंड। अब ऑप्शन में अगर आप देखोगे A, B एंड D, ये तीनों ऑप्शन तो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन ऑप्शन C में जो है वो एग्जैक्टली यही कंपाउंड है, बट उसका मिरर इमेज यहाँ पे दे के रखे हैं। सो ऑप्शन C विल बी योर करेक्ट चॉइस, क्योंकि इसका आप अगर मिरर इमेज ड्रॉ करोगे तो कैसा आएगा? इट विल बी लाइक दिस। सो ये आपको मिलेगा ऑप्शन C पे। चलिए ऑप्शन C पे जाते हैं। दिस इज योर ऑप्शन C एंड यही होगा आपका करेक्ट आंसर।